नमस्कार दोस्तों। आइए जानें सर्जरी के दौरान ऑपरेशन थिएटर में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट्स और उनके नाम। चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और ऐसे अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। शुरुआत करते हैं हम पहले इंस्ट्रूमेंट से जिसका नाम है रैम्पलिस स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप। एक और नाम है रैम्पलिस स्वैब होल्डिंग फोर्सेप। दोस्तों, फोर्सेप के अंदर जो रुई का फूहा ऑपरेशन के दौरान घाव पर या फिर कट पर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो स्पॉन्ज या स्वेब कहलाता है। ये रही पिक्चर आपके सामने रैम्पली स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप की। आगे से ऐसा दिखता है और यहां उंगली की मदद से इसको इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और नाम है स्वेब होल्डिंग फोर्सेप। इस इंस्ट्रूमेंट के दो भाग होते हैं, फिंगर बोस एंड अ पेयर ऑफ शेफ। ये वाला भाग कहलाता है फिंगर बोस और ये जो दो हिस्से हैं ये कहलाते हैं शेफ्ट। शेफ्ट दो चीजों से मिलकर बना होता है, जॉइंट्स एंड ब्लेड्स। यहां पर है दोस्तों जॉइंट और ये वाला भाग कहलाता है ब्लेड। ब्लेड इसकी ओवल होती हैं, फेनेस्ट्रेटेड रहती हैं और सेरेशंस आर प्रेजेंट ऑन इनर साइड। ब्लेड का अगर आप आकार देखेंगे तो ये अंडाकार है, ओवल शेप है। फेनेस्ट्रेशन का मतलब आप इसमें देख पाएंगे तो बड़ा छेद दिखेगा आपको, और सेरेशंस का मतलब अंदर की तरफ धारियां रहती हैं, पतली पतली उभरी हुई, जिसकी मदद से आप रुई का फुहा या स्वेब आराम से पकड़ सकते हैं। दिस फोर्सेप इज यूज्ड इन क्लीनिंग द स्किन विद स्वेब which is dipped in antiseptic, clean blood during dissection, to remove laminated membrane and daughter cyst। इसका इस्तेमाल किया जाता है जब आप स्किन को साफ करते हैं और इस फोर्सेप के अंदर जब स्वेब लगा हुआ हो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में, डिसेक्शन के दौरान खून साफ करने के काम आता है और लैमिनेटेड मेम्ब्रेन हटाने के लिए और डॉटर सिस्ट हटाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये थी कहानी रैम्पलेस स्पॉन्ज होल्डिंग फोर्सेप की। और अब है आपके सामने ड्रेपिंग शीट। ड्रेपिंग शीट समझने से पहले हम ड्रेपिंग का मतलब समझेंगे। इट मींस प्लेसमेंट ऑफ सुटेबल शीट टू आइसोलेट द एरिया ऑफ ऑपरेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ बॉडी। ड्रेपिंग वो प्रक्रिया है जिसमें शरीर के जिस भाग में हम सर्जरी कर रहे हैं या ऑपरेशन कर रहे हैं उसको शरीर के बाकी अंगों से अलग रखा जाए। ड्रेपिंग शीट इज ए शीट और क्लोथ। ड्रेपिंग शीट एक कपड़ा होता है या फिर शीट होती है जो इसी पर्पस के लिए यूज की जाती है और इसे ड्रेपिंग शीट बोलते हैं। इट डिक्रीजेस कॉन्टेमिनेशन फ्रॉम एडजेसेंट एरिया। जिस भी भाग में आपको सर्जरी करनी है इस तरीके से उसको ढककर रखा जाता है। इस भाग में सर्जरी होगी, ऑपरेशन होगा और आसपास वाला भाग शरीर के बाकी भागों को कॉन्टेमिनेशन से बचाएगा। और अब हमारे सामने है पिक्चर चावल क्लिप्स की, जो दो तरीके की होती हैं, डॉयंस क्रॉस एक्शन टाइप चावल क्लिप और दूसरा बैक हॉर्स चावल क्लिप। यह है क्रॉस एक्शन टाइप क्लिप। प्रेसिंग ओपन द इंस्ट्रूमेंट एंड रिलीजिंग कॉजेस क्लोजिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट। जब आप इसे दबाएंगे तो क्लिप खुलेगी और छोड़ेंगे जब क्लिप बंद होगी। एंड मीटिंग ऑफ टू क्लिप्स कॉजेस पिंचिंग एक्शन। दोनों क्लिप मिलेंगी और आपको पिंचिंग या दबाने जैसा एक्शन दिखाई देगा। बात करेंगे हम बैक हॉर्स क्लिप की। इट हैज फिंगर बोस, शेफ्ट एंड टू शार्प हुक्स। इसमें फिंगर बोस हैं, दो शेफ्ट हैं और दो शार्प या नुकीले हुक हैं। These are used to hold ribs while elevating segment of chest। चेस्ट के अंदर जब आपको रिब्स ऊपर उठानी हो उस समय इन क्लिप्स का प्रयोग किया जाता है। अब हमारे सामने पिक्चर है बार्ड पार्कर्स हैंडल्स की। आप इसके दो भाग देखेंगे, ये वाला हिस्सा और बाकी ये वाला हिस्सा। इट इज a reusable stainless steel flat handle that is used in combination with surgical blade of different shapes and sizes। यह बार बार उपयोग में लिया जाने वाला स्टेनलेस स्टील का चपटा हैंडल होता है जिसे सर्जिकल ब्लेड के साथ इस्तेमाल किया जाता है, जो कि अलग शेप और साइज की हो सकती हैं। इट इज प्रोवाइडेड विद अ स्लॉट फॉर अटैचिंग द ब्लेड। इस हैंडल के अंदर एक स्लॉट रहता है जिसमें सर्जिकल ब्लेड को फंसाया जाता है और उसके बाद उसे इस्तेमाल किया जाता है। ब्लेड्स आर यूज फॉर सर्जिकल इंसिजंस। सर्जरी में चीरे लगाने के लिए या कट के लिए इस ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है। This handle minimizes risk to the surgeon and helpful while passing instrument।
यह सर्जन की रिस्क भी कम करता है और एक सर्जन दूसरे सर्जन आराम से इस ब्लेड को एक दूसरे को पास कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल विद डिफरेंट नंबर्स लाइक 3, 4, 5 एंड 7। ये अलग अलग नंबर में अवेलेबल रहता है जैसे कि 3, 4, 5 और 7। अब आपके सामने पिक्चर सर्जिकल ब्लेड्स की। हम जिस हैंडल की बात कर रहे थे और उसमें जो स्लॉट था, उन स्लॉट्स के अंदर ये सभी ब्लेड्स फंसाई जाती हैं और जो कि अलग अलग साइज की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख पाएंगे इन सब के अंदर अलग अलग नंबर लिखे हैं जो कि साइज को इंडिकेट करते हैं। सर्जिकल ब्लेड्स आर इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड फॉर मेकिंग इंसिजंस एंड ड्रेनेज ऑफ एब्सेस। चीरा लगाने के लिए या कट लगाने के लिए सर्जरी या ऑपरेशन के दौरान इन ब्लेड्स का इस्तेमाल किया जाता है, और या फिर अगर कोई एब्सेस है वहां पर भी आप कट कर उस एब्सेस के अंदर का मटेरियल बाहर निकाल सकते हैं सर्जिकल ब्लेड्स की मदद से। ब्लेड्स आर डिटैचेबल एंड न्यू ब्लेड यूज फॉर ईच पेशेंट। ये ब्लेड हैंडल से अलग हो सकती हैं और हर पेशेंट के लिए आपको नई ब्लेड यूज करनी है। दीज आर अवेलेबल इन डिफरेंट नंबर्स। ये अलग अलग नंबर्स में उपलब्ध रहती हैं जैसा कि हम देख चुके हैं। अब है आपके सामने पिक्चर हीमोस्टैटिक फोर्सेप की। ध्यान दीजिएगा आप आगे वाले भाग पर। ये हेमोस्टैटिक फोर्सेप अलग अलग तरीके की होती हैं, जिनमें पहला आता है नंबर स्पेंसर्स वेल्स टाइप। देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफर सेडेशन थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ब्लेड। इस फोर्सेप के अंदर पूरी ब्लेड के अंदर आप देख पाएंगे जो धारियां हैं पतली पतली वो पूरी लेंथ पर मौजूद रहती हैं। दूसरा है कैलिस हेमोस्टैटिक फोर्सेप। ट्रांसफर सेरेशंस आर नॉट प्रेजेंट अलोंग होल लेंथ ऑफ ब्लेड। ये दूसरा डायग्राम है कैलिस हेमोस्टैटिक का, जिसके अंदर धारियां तो हैं लेकिन पूरी ब्लेड पर नहीं है। तीसरा है एडसन्स हेमोस्टैटिक फोर्सेप। देयर इज प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफर सेरेशंस प्रेजेंट एट टर्मिनल्स ऑफ ब्लेड। और इस फोर्सेप के अंदर जो धारियां हैं आपको सिर्फ अंतिम छोर पे ही दिखाई देंगी। उपयोग की बात करें तो इनके नाम से पता लग रहा है, दीज आर हीमोस्टैटिक फोर्सेप्स, खून के बहाव को रोकने वाली फोर्सेप्स। दीज आर यूज्ड ड्यूरिंग ऑल ऑपरेशंस एंड सर्जरी। तकरीबन सभी ऑपरेशंस और शल्य चिकित्सा के दौरान इनका उपयोग किया जाता है। यूज्ड टू होल्ड ब्लीडिंग वेसल्स व्हाइल कटिंग। और कट करते समय या चीरा लगाने के दौरान ब्लड वेसल से ब्लड नहीं आए वहां पर इनका उपयोग किया जाता है। Used to hold end of ligature while suturing and to tie a knot after suturing। और टाका लगाते समय भी इनका प्रयोग किया जाता है। May also be used as dressing forceps। और इसको ड्रेसिंग फोर्सेप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और अब है आपके सामने कोचर्स हेमोस्टैटिक फोर्सेप्स। इट इज सिमिलर टू स्पेंसर वेल्स हेमोस्टैटिक फोर्सेप। ये स्पेंसर वेल्स हेमोस्टैटिक फोर्सेप जैसी ही है। ब्लेड्स आर लॉन्गर देन स्पेंसर वेल टाइप। इसकी ब्लेड ज्यादा लंबी होती है स्पेंसर वेलसेप के कंपैरिजन में। प्रेजेंस ऑफ टूथ इन वन ब्लेड एंड ग्रूव इन अदर ब्लेड। एक ब्लेड के अंदर टूथ रहता है और दूसरे ब्लेड में छिद्र रहता है। टूथ फिट्स इन ग्रूव ड्यूरिंग क्लोजर। और बंद करते समय वह दांत जैसा हिस्सा, उभरा जैसा हिस्सा दूसरी ब्लेड का जो छिद्र है उसमें बंद होता है। यूज्ड टू होल्ड ब्लड वेसल्स अटैच विद टफ पार्ट्स लाइक पाम, सोल्स एंड स्कैल्प। शरीर के जो टफ हिस्से हैं जैसे कि हथेली, पांव का तलवा और सिर का जो हिस्सा है स्कैल्प, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ऑल्सो यूज फॉर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। और जब हमें कृत्रिम तरीके से झिल्ली को तोड़ना हो उस समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब मैं पिक्चर आपके सामने मॉस्किटो हेमोस्टैटिक फोर्सेप की। देखें आप स्पेशल ये वाला हिस्सा, ऑल्सो कॉल्ड एज हॉलस्टेड मॉस्किटो फोर्सेप। इसे हॉलस्टेड मॉस्किटो फोर्सेप भी कहते हैं। नेम्ड आफ्टर स्लेंडर लेग्स ऑफ मॉस्किटो। जैसा कि मच्छर के पांव होते हैं उसी तरीके से ये वाला हिस्सा दिखता है, इसीलिए इसका नाम है मॉस्किटो फोर्सेप। वेरी लाइट एंड डेलिकेट, बहुत हल्की होती है। प्रेजेंस ऑफ फाइन सेरेशंस इन द ब्लेड। और धारियां बहुत महीन होती हैं। इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू क्लैंप फाइन और स्मॉल ब्लड वेसल्स और अदर स्मॉल टिश्यूज टू कंट्रोल ब्लीडिंग ड्यूरिंग सर्जरी और टू प्रोवाइड सिक्योर ग्रुप। छोटे ब्लड वेसल्स या छोटे टिश्यूज, उनमें से अगर ब्लीडिंग कंट्रोल करनी हो या खून का बहाव रोकना हो उस समय काम आता है
mosquito hemostatic forceps. These are used in circumcision also. और खतना के दौरान भी मॉस्किटो हेमोस्टेटिक फोर्सेप का उपयोग किया जाता है। और अब है आपके सामने मेयोस पेडिकल क्लैंप। इट इज स्ट्रॉन्ग, थिक एंड लार्ज फोर्सेप। यह मजबूत, मोटा और बड़ा फोर्सेप है। ब्लेड्स आर लॉन्ग एंड एंगल्ड विद कर्व जॉज। ब्लेड्स लंबी होती हैं और एंगल या घुमाव लिए होती हैं। यूज इन नेफ्रेक्टोमी टू होल्ड रीनल पेडिकल्स एंड स्प्लेनेक्टोमी टू होल्ड स्प्लेनिक पेडिकल। नेफ्रेक्टोमी के दौरान रीनल पेडिकल को पकड़ने के काम आता है और स्प्लेनेक्टोमी के दौरान स्प्लेनिक पेडिकल को पकड़ने के काम आता है। अब है पिक्चर हमारे सामने लिसर्स साइनस फोर्सेप की। इट इज यूज्ड बाय मैक्सिलोफेशियल प्लास्टिक एंड ईएनटी सर्जन। यह मैक्सिलोफेशियल प्लास्टिक और ईएनटी सर्जन द्वारा यूज किया जाता है। इट हैज मैनी यूजेस। इसके बहुत उपयोग है। एब्जॉर्प्शन एंड रिमूवल ऑफ इन्फेक्टेड फ्लूइड्स फ्रॉम एन इन्फेक्टेड साइनस और एब्सेस। शरीर में जिस हिस्से में मवाद या फिर पस भर चुका है उस हिस्से से उस पस या मवाद को हटाने के काम आता है लिसर्स साइनस फोर्सेप। वाइंडिंग ऑफ ट्रैक ड्यूरिंग इंसिजन एंड ड्रेनेज ऑफ एन एब्सेस। कट के दौरान या चीरा लगाने के दौरान मवाद को निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। एक्सप्लोरिंग द साइनस बिफोर पुटिंग अ ड्रेन। और ड्रेन से पहले साइनस कैसा है देखने के लिए उपयोग किया जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडीज फ्रॉम साइनस कैविटीज। और साइनस कैविटी में अगर कोई बाहर की कोई चीज है आपको वो निकालनी है तो उन फॉरेन बॉडीज को निकालने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड फॉर ड्रेनेज ऑफ एब्सेस। और एब्सेस के अंदर जो भरी हुई चीज है उसे भी बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। और अब है हमारे सामने पिक्चर एलिस टिश्यू फोर्सेप की। ऑल्सो कॉल्ड एज एलिस क्लैंप। इसे एलिस क्लैंप भी कहते हैं। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट used to hold and grasp heavy tissues, fascia and soft tissues like breast और bowel tissue. इस इंस्ट्रूमेंट से हम heavy tissues, fascia और soft ऊतक जैसे कि breast और bowel tissue पकड़ सकते हैं। It has sharp teeth. इसके दांत नोकीले या पैने होते हैं। यहां से आप देख सकते हैं। अब है हमारे सामने पिक्चर बेबकॉक्स टिश्यू फोर्सेप की। यह है इसका स्पेशल फीचर बेबकॉक्स टिश्यू फोर्सेप का। One blade is curved and fenestrated with ridges, while other blade has a groove. एक ब्लेड फेनेस्ट्रेटेड रहता है और इसके अंदर रिजेस होती हैं जबकि दूसरी ब्लेड के अंदर छिद्र रहता है। सेमी सर्कुलर राउंडेड टिप्स दैट हेल्प्स इन होल्डिंग और ग्रास्पिंग डेलिकेट बॉडी स्ट्रक्चर। अर्धचंद्राकार की वजह से बॉडी के जो डेलिकेट या सॉफ्ट स्ट्रक्चर होते हैं उनको पकड़ने में मदद मिलती है। ऐसा रहता है इसका शेप। Available in a variety of lengths and are particularly useful for grasping tube-shaped structure. ये अलग अलग लंबाई में उपलब्ध है और स्पेशली आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर जो ट्यूब शेप के होते हैं उन्हें पकड़ने में आसानी रहती है इस साइज की मदद से, इस शेप की मदद से। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग अपेंडिसाइटोमी, गैस्ट्रेक्टोमी। अपेंडिक्स के ऑपरेशन के दौरान अपेंडिक्स को रिमूव करना हो तब काम आता है और गैस्ट्रेक्टोमी के दौरान काम आता है। अब है हमारे सामने पिक्चर लेंस टिश्यू फोर्सेप की। इट इज अ थिक एंड हैवी इंस्ट्रूमेंट। यह मोटा और भारी इंस्ट्रूमेंट है। टर्मिनल पार्ट्स आर कर्व्ड एंड फेनेस्ट्रेटेड। आखिरी जो हिस्से हैं ये फेनेस्ट्रेटेड होते हैं और मुड़े रहते हैं। यूज्ड इन सबमैंडिबुलर एंड पैरोटिड ग्लैंड एक्सिजन। जब आपको सबमैंडिबुलर ग्लैंड या फिर पैरोटिड ग्लैंड को बाहर निकालना हो काटकर उस समय इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड टू फिक्स ड्रेपिंग शीट्स। और ड्रेपिंग शीट को लगाने के दौरान भी इसका उपयोग किया जाता है। यूज्ड इन मैस्टेक्टोमी टू होल्ड ब्रेस्ट। और मैस्टेक्टोमी के दौरान ब्रेस्ट को पकड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और अब आपके सामने पिक्चर्स हैं प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप्स की। दिस इंस्ट्रूमेंट हैज वाइड एप्लीकेशन इन सर्जरी। शल्य चिकित्सा में इस इंस्ट्रूमेंट के अनेक उपयोग हैं। शेफ्ट हैज ग्रुप्स फॉर इजी ग्रिपिंग। शेफ्ट में देखेंगे यहां पर ग्रुप्स होते हैं जिसकी वजह से इसको आराम से पकड़ा जा सकता है। टू लिम्स आर डिजाइन टू प्रोवाइड स्प्रिंग लाइक एक्शन। इसके दो लिम्ब हैं, एक और दो, इस तरीके से बनाए जाते हैं कि स्प्रिंग जैसा प्रतीत होता है। प्रेसिंग ऑफ टू लिम्स हेल्प्स इन ग्रिपिंग ऑफ स्ट्रक्चर। और आप इन दोनों लिम्ब को दबाकर बीच में कोई भी चीज आराम से पकड़ सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफर्सेशन एट द टिप ऑफ ब्लेड helps to grip or lift
टिश्यू और निडल, ये जो धारियां होती हैं महीन आखिरी हिस्से में, इसकी मदद से किसी भी टिश्यू को पकड़ा जा सकता है या फिर उठाया जा सकता है। यूज टू होल्ड ब्लड वेसल्स, नर्व्स ड्यूरिंग डिसेक्शन, और डिसेक्शन के दौरान ब्लड वेसल्स को पकड़ने के लिए और नर्व्स को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और अब हमारे सामने पिक्चर है टूथ डिसेक्टिंग फोर्सेप की। इट इज सिमिलर टू प्लेन डिसेक्टिंग फोर्सेप except the presence of a tooth at the tip of one blade and groove at the tip of another blade। ये डिसेक्टिंग फोर्सेप जैसा ही है, लेकिन इसमें एक ब्लेड में टूथ रहती है और दूसरी ब्लेड के अंदर ग्रूव रहता है, जहां पर टूथ इस ग्रूव में फिक्स होता है। टूथ फिट्स इनटू द ग्रूव ऑन क्लोजिंग, बंद करते समय यह टूथ इस ग्रूव में फिक्स होता है। बेटर ग्रिप एंड लेस चांस ऑफ स्लिपिंग, इस टूथ की वजह से ग्रिप अच्छी होती है और बीच में पकड़े जाने वाली वस्तु स्लिप नहीं होती। यूज ड्यूरिंग ऑलमोस्ट ऑल सर्जरीज, ऑल ऑपरेशंस, तकरीबन सभी शल्य चिकित्साओं और ऑपरेशन इसका उपयोग किया जाता है। टू होल्ड कट स्किन मार्जिन्स ड्यूरिंग सुचरिंग, टांका लगाते समय खाल को पकड़ने के लिए, स्किन को पकड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। टू होल्ड स्कैल्प ड्यूरिंग क्लोजर ऑफ स्कैल्प इंसिजन, और स्कैल्प में चीरा लगाते समय जब स्कैल्प को पकड़ना हो तब भी उसका प्रयोग किया जाता है। और अब हमारे सामने पिक्चर है नीडल होल्डर्स की। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू होल्ड द नीडल ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान टांका लगाने वाली सुई को पकड़ने के लिए नीडल होल्डर का उपयोग किया जाता है। ब्लेड्स आर स्मॉल, इसकी ब्लेड छोटी होती हैं। होल्डर्स में भी स्ट्रेट एंड कर्व, ये सीधी भी हो सकती हैं और कुछ मुड़ी हुई कर्व भी हो सकती हैं। अवेलेबल एज स्मॉल, मीडियम एंड लॉन्ग साइज, ये छोटी, मध्यम आकार या बड़े आकार की हो सकती हैं। स्मॉल साइज यूज फॉर सूचरिंग ऑन द सरफेस, सतह पर अगर टांके लगाने हो तो छोटी साइज की निडल होल्डर काम आते हैं। लॉन्ग साइज यूज फॉर सूचरिंग इन डेप्थ ऑफ टिश्यूज इन एब्डोमेन, चेस्ट और पेल्विस, और बड़े निडल होल्डर काम आते हैं जब टांका लगाना हो टिश्यू की गहराई में, जैसे कि एब्डोमेन, चेस्ट या पेल्विस के अंदर। कर्व्ड होल्डर इज यूज्ड इन कैविटी, और जब हमें कैविटी में सर्जरी करनी हो उस दौरान काम आता है कर्व्ड होल्डर। यह पिक्चर्स आपके सामने अलग अलग तरह की नीडल्स की, कुछ इस तरीके से नीडल को पकड़ा जाता है नीडल होल्डर द्वारा। नीडल्स आर मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती हैं। वन एंड शार्प, इनका एक हिस्सा शार्प, तीखा या नोकीला होता है। अदर एंड हैज एन आई फॉर थ्रेडिंग ए सूचर, और दूसरे हिस्से में आईज होती हैं जिसमें हम सूचर डालकर सिलाई करते हैं। बट इन केस ऑफ अट्रोमेटिक दीज आर आईलेस, लेकिन अट्रोमेटिक नीडल के अंदर आईज नहीं होती हैं। दीज में भी कर्व्ड और स्ट्रेट, ये सीधी हो सकती हैं या घूमी हुई हो सकती हैं। दीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ शार्प एंड, और इस हिस्से के आधार पर ये अलग अलग तरीके की होती हैं, जैसा कि राउंड बॉडी, कटिंग, टेपर एंड, रिवर्स एंड और ब्लंट। और ये रही आपके सामने अलग अलग तरह की। इस पॉइंट को आप देखोगे ये कहलाता है टेपर पॉइंट, इस हिस्से को आप देखोगे ये कहलाता है ब्लंट पॉइंट, आप देखोगे इस हिस्से को ये कहलाता है कन्वेंशनल कटिंग, और इस हिस्से को देखोगे ऐसा दिखेगा, ये कहलाता है रिवर्स कटिंग। और अब आपके सामने पिक्चर है स्किन क्लोजर क्लिप्स की, और स्किन क्लोजर क्लिप के साथ आने वाले उपकरण, यह है मिशेल क्लिप, मिशेल क्लिप अप्लायर, मिशेल क्लिप मैगजीन और मिशेल क्लिप एक्सट्रैक्टर। यह है आपके सामने मिशेल क्लिप। क्लिप इज प्रोवाइडेड विद शार्प पॉइंटेड स्पाइक एट बोथ एंड्स, दोनों हिस्सों पे आप देखोगे तो नोकीले स्पाइक्स होते हैं। These are available in clip magazine in which main clips are loaded in a rack. रैक बनी होती है जिसमें क्लिप्स लोड की रहती हैं। क्लिप एप्लीकेटर इज लाइक डिसेक्टिंग फोर्सेप हैविंग ग्रूव ऑन बोथ ब्लेड्स नियर द टिप। ये है दोस्तों आपके सामने एप्लीकेटर, इसकी मदद से ये क्लिप लगाई जाती है स्किन में या आपकी खाल के अंदर। एक्सट्रैक्टर इज यूज्ड टू रिमूव क्लिप, यह है एक्सट्रैक्टर जो क्लिप को निकालने में मदद करता है। These are available in olden days, ये क्लिप्स पुराने जमाने में काम आती थी। एंड आर रिप्लेस्ड बाय स्किन स्टेपलर, और आजकल इन क्लिप्स की जगह स्किन स्टेपलर का उपयोग किया जाता है। तो ये रहे आपके सामने स्किन स्टेपलर और उसकी पिक्चर्स। इट यूजेस स्टेपल्स टू क्लोज वुंड्स, घाव भरने के लिए इस उपकरण का उपयोग किया जाता है स्टेपल्स की मदद से।
यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल सूचर, और सूचर की जगह आजकल इसका प्रयोग किया जाता है। यूज्ड टू क्लोज लार्ज वुंड्स एंड इंसिजन्स, बड़े चीरे और बड़े घावों को बंद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दे कैन बी इंसर्टेड क्विकली एंड आर स्ट्रॉन्ग, ये मजबूत होते हैं और काम फटाफट होता है। दे कैन ऑल्सो बी यूज एक्सटर्नली टू क्लोज स्किन अंडर हाई टेंशन सच एज ऑन स्कल एंड द ट्रंक ऑफ बॉडी। ये बाहरी स्किन को स्टेपल करने काम आते हैं, स्पेशली जो खींची रहती हैं जैसे कि स्कल की और ट्रंक की। स्किन स्टेपल्स आर मेड ऑफ मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील वायर, ये मेडिकल ग्रेड स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं इसके अंदर स्टेपल्स, एंड आर नॉन एब्जॉर्बेबल, और बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब नहीं होते हैं। दे नीड टू बी रिमूव्ड आफ्टर द वुंड हील्स यूजिंग अ स्किन स्टेपल रिमूवर, और घाव भरने के बाद उसको रिमूवर की वजह से हटाया जाता है। तो दोस्तों ये थे कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स। बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के लिए अगले वीडियो में मिलूंगा आपको। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। बेल आइकन जरूर दबाएं। सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।